हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं 24 जुलाई को जो कुछ पूछा गया था क्वेश्चन एसएससी फेज 13 का जो एग्जाम हुआ था ऑल शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन 24 जुलाई को पूछे गए थे, सभी को इस वीडियो में जितने मिले हैं सभी को कवर किए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था, मोहनजोदड़ो का महान पथ किस सामग्री से बनाया गया था। तो दोस्तों, ये जो बनाया गया था मोहनजोदड़ो का महान पथ किस सामग्री से बनाया गया था, तो सेपियोलाइट याद रखें। सेपियोलाइट पत्थर एक होता है, सेपियोलाइट पत्थर होता है, उसके जिसे नरम पत्थर से बनाया गया था। नमक पत्थर होता है जो स्ट्रीट लाइट भी कहा जाता है, स्टोटोलाइट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो मोहनजोदड़ो का महान पत्थर किस सामग्री से बनाया जाता है, तो सेपियोटाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत शास्त्र नृत्य से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। याद, शास्त्र नृत्य को आप देख लीजिएगा, उससे भी प्रश्न पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है, एएम किस प्रकार की मानसून जलवायु है। एएम जो है किस प्रकार की मानसून जलवायु है, तो एएम जो हो जाएगा वह याद रखिए, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। एएम उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु हो जाएगा। चिल्का झील का स्थान कहाँ है। चिल्का झील का स्थान से प्रश्न आता है। चिल्का झील जो है उड़ीसा में स्थित है, याद रखिए, उस चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, शपथ से संबंधित कार्यक्रम के बारे में पूछा गया था। शपथ से संबंधित जैसे होता है राष्ट्रपति का शपथ, प्रधानमंत्री का शपथ, कोई भी मंत्री का शपथ, हर चीज इसके बारे में संबंधित कार्यक्रम के बारे में पूछा गया था, प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खुफिया अधिकारियों का इस्तेमाल किया था। तो दिल्ली शासक का अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी खुफिया एजेंसी का अलाउद्दीन खिलजी ने खुफिया अधिकारियों का इस्तेमाल किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित प्रश्न था। कुचिपुड़ी तो ये तो आंध्र प्रदेश का नृत्य हो जाएगा, आंध्र प्रदेश याद रखिएगा। कुचिपुड़ी नृत्य से पूछा गया था तो आंध्र प्रदेश इसका हो जाएगा। यक्षगान किस राज्य से संबंधित है। यक्षगान जो हो जाएगा वो कर्नाटक से हो जाएगा, याद रखिए, कर्नाटक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट है, लोकगीत महाराष्ट्र। लोकगीत एक महाराष्ट्र से कोई क्वेश्चन पूछा गया था, महाराष्ट्र हो जाएगा। नृत्य से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, नृत्य से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप देख सकते हैं हर एक शिफ्ट में नृत्य से पूछा गया था, प्रश्न था। नेक्स्ट, कन्नौज युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। कन्नौज युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, वह शेरशाह सूरी और हुमायूं, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच जो है कन्नौज युद्ध के बीच लड़ा गया था। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में इसके विवरण दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, पीएम उज्ज्वला योजना। पीएम उज्ज्वला योजना क्या है, इसके बारे में पूछा गया था। तो पीएम उज्ज्वला योजना जो है यह गरीब परिवार के महिलाओं को चेहरे पर खुशी लाने के लिए उद्देश्य से 1 मई 2016 को शुरू किया गया था। इस योजना में जो है मुफ्त में एलपीजी गैस कनेक्शन दिया गया था, पीएम उज्ज्वला योजना के तहत। नेक्स्ट है, यूनेस्को स्थल से एक प्रश्न से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। यूनेस्को स्थल से आया था एक प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लोधी वंश का स्थापना किसने किया था। तो लोधी वंश का स्थापना जो किया था वह बहलोल लोधी के द्वारा किया गया था। तो कब किया गया था, याद रखिएगा, बहलोल लोधी के द्वारा लोधी वंश का स्थापना किया गया था। और 1451 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के 5वां और अंतिम राजवंश था। कौन था, तो लोधी वंश। लोधी वंश जो है 1451 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था और ये इसका स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा किया गया था और दिल्ली सल्तनत का 5वां और अंतिम राजवंश था, याद है। पीएम स्वनिधि योजना क्या है। पीएम स्वनिधि योजना के बारे में जो पूछा गया था क्वेश्चन था, पीएम स्वनिधि योजना जो है ये जब कोविड-19 आया था 2020 में, इस योजना का शुरुआत जो 1 जून 2020 को शुरू हुआ था। ये जो सड़क पर जो फल विक्रेता तो कोई विक्रेता होता है उसकी दृष्टि से ये लाया गया था। इसमें जो है 10,000 तक की कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करते हैं और जिसे पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व क्या है। तो अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व क्या हो जाएगा, तो इससे प्रश्न आया था। तो अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व जो हो जाएगा 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में रहता है। और जनसंख्या की बात करें 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो है, जनगणना 2011 में जो हुआ था उसके अनुसार जो है राज्य जनसंख्या जो है कुल
1,38,3,727 व्यक्ति हो जाएगा। और क्षेत्रफल की बात करें 83,743 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट वो है, भारत में पहली ट्रेन कब शुरू हुआ था? भारत में पहली ट्रेन से संबंधित प्रश्न आया था। भारत में पहली ट्रेन की शुरुआत कब किया गया था? तो भारत में पहली ट्रेन की शुरुआत किया गया था, यह किया गया था 16 अप्रैल 1853 में बोरी बंदर से थाने तक, मुंबई में जो बोरी बंदर से थाने के बीच चली थी, जो कि 34 किलोमीटर की दूरी तय किया था। और इसमें 14 डिब्बे लेके चला था। चलते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अटॉर्नी जनरल की योग्यता के बारे में पूछा गया था। इससे आया था क्वेश्चन अटॉर्नी जनरल के बारे में। नेक्स्ट है FSSAI के अध्यक्ष। FSSAI के अध्यक्ष जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक, इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक हो जाता है। और इसका जो अध्यक्ष था राजेश भूषण हो जाएगा। 2025 में राजेश भूषण इसका अध्यक्ष है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र कलाकार से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। शास्त्रीय संगीत से आप देख सकते हैं, एक बार रिविजन मार लीजिएगा। डोमिनियन स्टेट के संबंधित इतिहास का प्रश्न पूछा गया था। डोमिनियन स्टेट से संबंधित इतिहास का प्रश्न पूछा गया था। इतिहास में क्या था? कांग्रेस पूर्ण स्वराज से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। कांग्रेस पूर्ण स्वराज से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट, थानेश्वर किस राज्य में स्थित है? थानेश्वर किस राज्य में स्थित है? तो ये भी प्रश्न पूछा गया था, थानेश्वर किस राज्य में स्थित है। ये प्रश्न आप देख लीजिएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। आवर्त सारणी पर आधारित प्रश्न को पूछा गया था। आवर्त सारणी पर आधारित प्रश्न को पूछा गया था। चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आवर्त सारणी पर आधारित प्रश्न, प्रजातियों और जनसंख्या से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। प्रजातियों और जनसंख्या से संबंधित प्रश्न को पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इस्लामिक कैलेंडर और ईद से संबंधित प्रश्न को पूछा गया था। इस्लामिक कैलेंडर और ईद से संबंधित प्रश्न को भी पूछा गया था, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का डिस्कशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि हमको मोटिवेट मिलता है आपके लिए इसी तरह का न्यू रोज का क्वेश्चन लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।